यार तुम लोगों को ऐसा लगता है क्या किसी का मदद करना बेवकूफ़ी आजकल के ज़माने में? यार हमको तो नहीं लगता है, इसलिए हम करते हैं लोगों का। ऐसे क्या हुआ ना कि आज हम एक जगह पे बैठे हुए थे, सैंडविच ऑर्डर किए थे, सैंडविच बन रहा था मेरा। और ऐसा ओपन है, स्ट्रीट टाइप का फूड है, ऐसा स्टॉल लगा के लोग नहीं बेचते हैं, यहाँ पे ऐसे ही था। तो थे, और एक छोटी बच्ची आई। और छोटी बच्ची वो उस जगह में, उस एरिया में वो पैसे वैसे मांगते रहती है लोगों से। और ये बच्ची पिछले 3 दिन से हमसे डेली टकरा जा रही है। और मेरा आदत है कि जब भी ऐसे छोटे बच्चे से मिलते हैं तो हम उनको पैसा तो नहीं देते, हम उनको कुछ खाने के लिए ज़रूर खरीद के देते हैं। मतलब मेरा थिंकिंग ऐसा रहता है कि भाई रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए किसी तरह से मांग के खाते हैं। अब क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो इनके, बहुत छोटे बच्चे हैं, मतलब कितने साल की होगी, 4 5 5 6 साल की होगी मे बी, आई गेस। तो क्योंकि वो लोग इतने छोटे बच्चे, तो इनके हाथ में डिसीजन नहीं है कि भाई काम करते हैं, काम करके कमाते हैं, इनके बड़ों का है। तो ये जो बच्ची है, इसका पिछले 3 दिन से तो हम लगातार मिल रहे हैं। हमको याद है कि एक बार साल भर पहले भी मिले थे, साल भर पहले भी मिले थे, कुछ कुछ दिए थे। उसके बाद फिर बोली थी भैया हमको, छोटे बाबू के लिए हमको दूध खरीद के दे दीजिए, सेरेलैक खरीद के दे दीजिए, कुछ कुछ खरीदवाई थी हमसे। तो मेरा कैसा होता है कि हम लोगों को जनरली बोलते हैं कि यार थोड़ा पढ़ाई करो, कुछ करो, हम पढ़ा देंगे, ऐसा इस टाइप का हम कुछ कुछ बोलते हैं। तो इस बार भी 3 दिन पहले मिली थी, तो उसको कुछ रोल रोल खिलाए, फिर उसको बैठ के आधा घंटा बैठ के उसको गिनती सिखाए, कैसे गिनती करना है, उंगली पे गिनती करना उसको सिखाए। और सीख गई। और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसको नंबर्स पता था, 1 2 3 4 कुछ पता था, तो सीखने में आसानी हो गया, वो सीख गई। फिर उसके बाद वो हो गया। फिर कल फिर हमसे मिली, कल फिर उसको जलेबी खिलाए। और फिर उसको बोले कि यार तुम घर में जाके करो, प्रैक्टिस करो, जो किए हैं बताए हैं सिखाए हैं वो सब कर रही हो नहीं कर रही हो। उसको फिर से बोले कि बताओ, फिर से उसको प्लस माइनस करके क्वेश्चन किया। हम ऐसे करते रहते हैं बच्चों लोगों के साथ, जो भी इस तरह से लोग मिलते हैं ना, कोई बैलून बेच रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम उन लोगों से ये सब करते रहते हैं, ताकि मेरा आइडिया रहता है कि वो लोग, मतलब यू डोंट नो कि कब जाके इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ क्लिक कर जाए कि यार ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, पढ़ाई कर सकते हैं, इतना ईजी तो है। क्या पता, मतलब तुम्हारे उस एक्ट से शायद कभी अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ क्लिक कर जाए, तो यार उनका, शायद हमको ऐसा लगता है कि उनका लाइफ सेट हो जाएगा, अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ आ जाए। और हम पहले भी ये सब चीज़ करते हैं। मतलब काफ़ी साल पहले हम लोगों को, बच्चों को फ्री में पढ़ाया करते थे बेंगलोर में। रेस्टोरेंट में बच्चा काम कर रहा है, अगर इंटरेस्टेड है, हम उसको घर बुला के पढ़ाते थे प्रॉपर फ्री में। तो खैर वो हम कभी आगे बताएंगे, आज अभी इस बार वाला कहानी बताते हैं। तो वो बच्ची आई आज, फिर मिली। हम सैंडविच ऑर्डर करके रखे थे। हम बोले अरे बाबू तुम फिर मिल गई, तुम इधर ही घूमती रहती है क्या, पढ़ाई लिखाई कर रही है कि नहीं, तुमको हम सिखाए थे अकाउंटिंग कर रही है कि नहीं। तो बोले हाँ कर रहे हैं। बोले ठीक है खाओगी, बोले हाँ खाएंगे। बोले ठीक है। ऑर्डर किए तो जो बंदा था, जो ऑर्डर ले रहा था, वो आ गया तुरंत फट से कि नहीं भैया ये लोग को मत दिया कर, ये लोग सबको परेशान करती है, ये करती है वो करती है, ये लोग का गैंग है, ऐसा है वैसा है। तो आई नो कि एक, इस मतलब जनरली जो भीख मांगना ये इस टाइप का चीज़ होता है, वो गैंग टाइप से चलता है कई जगहों पे, ठीक है। बट क्योंकि हम इससे साल भर पहले भी मिले हैं, आई थिंक सेम ही बच्ची थी ये, क्योंकि हमको याद है क्या क्या बोलती थी, क्या क्या मांगती थी, तो हमको याद है। और अभी भी हम मिल रहे हैं, तो हमको इसका थोड़ा बहुत पता है क्या है, कहाँ रहती है, कहाँ सोती है। तो इसका कोई घर नहीं है, किसी झोपड़ी में रहती थी, झोपड़ी टूट गया, तो अभी जहाँ मार्केट वाला एरिया है वहीं पे किसी फर्श पे वो लोग सोते हैं। फादर नहीं है, बाप नहीं है, मम्मी है जो कचड़ा बुनती है, कचड़ा कलेक्ट करती है। उसकी एक बड़ी बहन है, वो भी मांगते हुए, वो भी काम नहीं करती है, काम करने लायक है, बड़ी बहन है। लेकिन अब ठीक है, मतलब अब देखो क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चे लोग हैं, वो लोग शायद अपना डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और उन लोग को शायद ये भी लगता है कि वो लोग सोच नहीं पाते कि अब कुछ एक्स्ट्रा कर लें, कुछ और बेहतर कर लें। वो लोग स्टक होते हैं शायद अपने लाइफ में। तो बड़े होने के बाद भी उन लोग शायद स्टक ही हो जाते हैं, माइंडसेट शायद वैसा बन जाता है कि चलो मांग के तो काम चल ही जा रहा है। तो उसकी बड़ी बहन है, वो भी वैसे ही मांगती है। और उसका एक छोटा
भाई है छोटा सा, गोद में लेके घूमती रहती है, यही छोटंकी घूमती रहती है जनरली उसको। उसकी बड़ी बहन भी कभी कभी लेके घूमती है, लेकिन जनरली ये छोटंकी लेके उसको घूमती रहती है। छोटी है, 5-6 साल की होगी आई थिंक। तो आज भी वो मिल गई। फिर हाँ, हम बताए वो आ गया, वो दुकान वाला बोला, ऐसा बोलने लग गया कि नहीं नहीं ऐसा है, और ये लोग सब मिलके ऐसा करता है, परेशान करता है। हम क्या परेशान, क्योंकि हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड है इसका, हमको पता था जो ये बच्चे का, तो हमको पता था गैंग वैंग से ऐसा तो है नहीं। और खासकर जिस शहर में अभी हम हैं, अभी हम बोकारो में हैं, तो यहाँ पे जहाँ तक हमको जानकारी है, इस टाइप का ऑर्गेनाइज्ड टाइप का ये भीख मांगने वाला चीज़ नहीं है। आई मे बी रॉन्ग, कोई किसी को अगर ज़्यादा पता हो तो बताना, बट अभी तक हमको नहीं पता इस बारे में। और इसके बारे में थोड़ा बहुत हमको तो पता ही था, क्योंकि हम जब भी मिलते हैं इस तरह के लोगों से हम सवाल जवाब करते रहते हैं, सिखाते पढ़ाते रहते हैं। तो बोला, तो फिर हमको हमको एंगल नहीं मिल रहा था क्यों ऐसा बोल रहा है। एक तो एंगल था कि हाँ भाई वो परेशान करता है या किसी से मांगता है, तो ये तो छोटी बच्ची है, वो तो किसी को क्या ही परेशान करेगी, नहीं परेशान करती है। ठीक है, आके बस एक बार मांगती है, कोई दे देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर चली जाती है। हाँ, उसकी बड़ी बहन लोग करती होगी, उसका एक बड़ा भाई भी है, वो करता होगा, तो हमको नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। तो फिर हम सोच रहे थे कि क्या एंगल है इसका, क्यों हमको आके इतना बोल रहा है। फिर हमको एंगल समझ में आया कि कुछ ही टाइम पहले इस बंदे का, ये जो शॉपकीपर है, इसका झगड़ा हुआ है इस छोटी बच्ची के बड़े भाई से। किस बात पे, कुछ ऐसे ही कुछ हुआ, और वो सामने से गाली दे दिया, और ये था कि गाली कैसे दिया, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी था। तो इस कारण से इसको भी ये थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा था। बोले ठीक है यार, तुम्हारा बड़े भाई से झगड़ा हुआ है, ठीक है जाने दो, छोटी बच्ची है, इसको क्या ही फर्क पड़ता है, इसको तो क्या ही पता क्या होता है गाली और क्या होता है। ये तो नहीं बोलती है गाली, हम तो इसको नहीं देखें कभी भी। कोई मना करता है तो तुरंत चली जाती है, किसी झगड़ा वगड़ा तो नहीं करती है। तो फिर वो एक चीज़ हमको बोला, मतलब वो टॉन्ट मारने के लिए हमको बोला। एक तो क्या सड़ा हुआ शक्ल वाला आदमी था खैर, हम बोले कि हाँ मतलब लोगों को तो ऐसा करना चाहिए कि इन लोग को अपने घर ले जाना चाहिए और घर में ही पालना पोसना चाहिए। हम बोले कि भाई बात तो एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन कैसा है ना कि लीगली नहीं कर सकते हो, लीगली नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, कल को कोई बोल देगा किडनैप कर लिया बच्चा को, तो मतलब किसी का मदद करने का मतलब ये नहीं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। ठीक है, किसी को मदद करना या किसी चीज़ को अगर किसी को तुम इंस्पायर करना चाह रहे हो कि भाई अगर, क्योंकि गरीबी में क्या है, फूड तुम्हारा प्रॉब्लम है और शेल्टर तुम्हारा प्रॉब्लम है। अगर फूड के प्रॉब्लम को अगर निकाल दिया जाए या थोड़ा कम कर दिया जाए, तो क्या पता किसी के दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि हाँ भाई थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो कोई बैलून बेच रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, जो पढ़ाई भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, कुछ लोग करते हैं, हमको पता है, हम सबसे मिलते रहते हैं, सबको गिनती कराते रहते हैं, ऐड सब ट्रैक ये सब करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो ऐसा बोला, हम बोले यार देखो ऐसा ऐसा होता है, लीगल इश्यूज है, ऐसा लोग नहीं कर सकता, लोग अपने अपनी कैपेबिलिटी से करता है। किसी को कैपेबिलिटी होता है, किसी को आज खाना दे देना, कल खाना दे देना, किसी को कैपेबिलिटी होता है रोज़ खाना दे देना, किसी को कैपेबिलिटी होता है कि उसको घर ले जाके अच्छे से उसको पालन पोषण करें। तो फिर वो तो चला गया, बोले ठीक है यार जो ऑर्डर करो इस लेके आओ। तो ठीक है, वो बनाने लग गया, क्या करेगा, कस्टमर है तो कस्टमर से तो भगजक नहीं करेगा। फिर हमसे बोले कि यार ये बाबू जो थी छोटी, उसको हम बोले कि तुम पढ़ाई करो, तुमको डेली खाना देंगे, ठीक है, लेकिन तुम पढ़ाई करो। आज तुम 7 रुपया 3 दिन पहले मिले थे ना, उसके पास 7 रुपया था टोटल, उसको भी काउंट कराते, काउंट करो कितना है, कितना कॉइन है, ये 2 का कॉइन है, ये 5 का कॉइन है, कितना का होता है, ये करो वो करो करके उसको काउंट वाउंट कराए थे। तो उसको हम बोले 1-2 बार कि यार 7 रुपये तुम्हारे पास है, 700 रुपये चाहिए ना, तो पढ़ाई करोगी, पढ़ाई करोगी कुछ करोगी तो कुछ और काम कर पाओगी, 7 की जगह 700 रुपये मिलेगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अभी तो तुम छोटी हो, बड़ी होगी तो कुछ करना होगा। पर खैर ऐसा आई थिंक ऐसे इस टाइप के सिचुएशंस में होता है ऐसा है कि लड़की है तो थोड़ी सी बड़ी होगी तो शादी कर दो। तो ठीक है, जैसे उसकी एक और कोई तो बड़ी बहन उसके बारे में हमको बताई थी
कि उसका शादी हो गया था, फिर उसका हस्बैंड पैसा मांग रहा था, तो हम लोग उसको पैसा भी कभी कभी देते हैं वगैरह वगैरह। तो खैर, तो आज भी हम सोचे कि अब हम बोले कि यार अब सिर्फ इतना से नहीं होगा, तो एक काम करते हैं। हम बोले कि बाबू ठीक है, डिस्टर्ब होगा ना इन लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा है कि तुम यहाँ पे हो, तो चलो तुम थोड़ा सा ऐसे साइड में आ जाओ, थोड़ा रोड साइड में आ जाओ, वहाँ पे एक चबूतरा जैसा बनाओ, तो वहाँ पे बैठो, हम तुम्हारे लिए कॉपी पेन लेके आते हैं, तुम पढ़ना, घर जाके भी पढ़ना। पढ़ोगी? हाँ पढ़ेंगे। ठीक है, हम बोले यहीं बैठो। हम दुकान वाले को बोले कि देखो भगाना मत इसको यहाँ से, इसलिए इसको साइड बैठा दिए, ये जाएगी तो जाने भी मत देना। तो फिर हम गए दुकान से उसके लिए कॉपी, 3-4 पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, ये सब हम लेके गए। हम बोले कि अब सिर्फ दे देने से तो नहीं होगा, दे देंगे तो फिर कहीं बेच के चली आई तो। दिए, बोले कि देखो बाबू अपने पास रखना, अपनी मम्मी को या बड़ी बहन को मत देना, कहीं वो लोग बेच ना दे, ठीक है? तो अपने पास रखना, अपना इसमें काम करना, तुमको हम जो सिखा रहे हो वो काम करना, ड्राइंग व्राइंग बनाना, सब कुछ करना। बोले ठीक है। फिर हम उसको बुलाए, बिठाए, और उसको हम थोड़ा इनिशियल बिल्कुल काउंटिंग वाउंटिंग थोड़ा ऐसा लिख दिए, मतलब लिख दिए कि देखो 1 से लेके 20-25 तक का नंबर लिख दिए कि देखो ऐसे 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 कर तुम पढ़ना। फिर कुछ लिख दिए ताकि उसके ऊपर वो पेंसिल चला चला के लिखने का प्रैक्टिस करे। उसको फिर वहाँ हम आधा घंटा बैठा के हम उसको पूरा लिखने का प्रैक्टिस कराए कि जो हम लिख दिए उसके ऊपर, हम मतलब कॉपी पे हम लिख दिए, बोले कि इसके ऊपर लिखो और बोलते जाओ। लिखो मतलब हम जो बनाए हैं 1 लिखे हैं, तो उसी के ऊपर पेंसिल चलाओ और बोलो 1, फिर 2 के ऊपर पेंसिल चलाओ, बोलो 2। ऐसे करके हम उसको काफ़ी चीज़ कराए। हमको लगा कि शायद इसको करने में क्या पता इसको खेलने में ही इंटरेस्ट आ जाए, इसको लगे कि भाई ये तो बड़ा मज़ेदार काम है कि इसमें ऐसे लिखना है और बोलना है। तो वो चीज़ किए, वो चीज़ कर दिए। मैं देखो कैसे शार्पन करते हैं, कैसे इरेजर यूज़ करते हैं, उसको ड्राइंग भी बना के थोड़ा सा करा दी कि देखो ड्राइंग ऐसे बनाना, कुछ 2-4 फूल वगैरह बना के उसको हम दे दिए ताकि उसको ऐसा ना लगे कि कुछ बोरिंग है। कभी उसको मन करे कुछ इंटरेस्टिंग करने का तो कॉपी निकाले, पेंसिल निकाले और कुछ कुछ तो घसे, कम से कम कॉपी पेन से कुछ कनेक्शन तो बने उसका। तो ये किए, फिर बोले ठीक है बाबू जाओ, फिर मिलते हैं कल। फिर वो चली गई। फिर हम अपना बिल पे करने गए, तो उस जो था बंदा जो ऑब्जेक्ट कर रहा था, जो था बैठा उस स्ट्रीट फूड वाले स्टॉल पे, वो ना मेरे को, हम बोले कितना हुआ भाई, तो मेरे को बताया कुछ तो अलग ही नंबर, कुछ तो बड़ा नंबर, खुन्नस में। हम बोले भाई तो गुस्सा हो गया क्या? बोला कि नहीं नहीं, आप क्या लिए थे? हम बोले तो बताइए क्या लिए थे। बोला अच्छा नहीं इतना हुआ। हम बोले भाई गुस्सा नहीं हो, छोटी बच्ची है, तुम उसके भाई से गुस्सा हो जाओ, उसकी मम्मी से गुस्सा हो जाओ, उसकी बड़ी बहन से गुस्सा हो जाओ, जो तुमको गाली दिया उससे गुस्सा हो जाओ, जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ उससे गुस्सा हो जाओ। ये तो छोटी बच्ची है, इसको तो पता भी नहीं क्या झगड़ा क्या गाली, तुम मत गुस्सा हो इससे। और अगर किसी का कोई भला कर रहा है या भला हो रहा है तो अड़चन मत बनो। ऐसा थोड़ी वो बड़का लखपति है, वो भी एक छोटे से फूड स्टॉल पे स्टाफ है, ठीक है? हाँ बट अच्छी बात है कि वो मांग नहीं रहा है, तो अपना काम कर रहा है, लड़का है काम कर रहा है, अच्छी बात है। बट जो नहीं कर रहा है, कैसा होता है ना कि देखो अब कोई बचपन से रोड पे ही रह रहा है, मांग के खाने का ही आदत है, पैसा भीख में मांगने का आदत है, और वहीं रात में सो जाने का आदत है, तो वो ब्रेन उतना वर्क भी नहीं करता है यार कि इससे ज़्यादा और क्या करें। उनका टॉप प्रायोरिटी होता है कि खाना मिल जाना चाहिए। तो जैसे ये बच्ची है ना, इन लोगों का खाना क्या है? इन लोगों का खाना है चावल दाल चोखा। मतलब अच्छा चावल दाल चोखा। तो पूछे थे मुझसे एक बार पहले कि सब्ज़ी वगैरह नहीं बनता है? बोले कि नहीं सब्ज़ी वगैरह तो नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी सब्ज़ी कुछ रहता है तो बन जाता है, जिस दिन ज़्यादा पैसा कलेक्ट होता है उस दिन सब्ज़ी बन जाता है, नहीं तो ऐसे चावल दाल और चोखा खाते हैं। अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। ठीक है, कहाँ पे सोती हो? तो वहाँ पे सोते हैं। कहाँ घर नहीं है?
नहीं घर नहीं, झोपड़ी था, वो झोपड़ी उजड़ गया तो अब वहाँ पे सोते हैं, साल भर से है वॉट एवर। तो ठंड है, ठंड नहीं लगता है? बोले नहीं, ऐसा दो दो कंबल है, तो एक में मम्मी और शायद बहन सो जाती है, एक में भैया और हम सो जाते हैं, ऐसा कुछ तो बताई थी। बोलते दो कंबल में हो जाता है तो फर्श तो ठंडा होता होगा। बोले हाँ नहीं, वो ऐसा इस टाइम पे ना, वहाँ कोई तो एक टाइम बताइए, उस टाइम पे उस जगह पे कंबल अम्बल फटता है, तो वहाँ से और कंबल जब मिलता है तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं। तो यही सब है। तो यार देखो, मतलब मेरा देखो क्या है कि मतलब ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड। देखो अगर अगर सुपरफिशियली अगर थोड़ा सा देखा जाए ना, तो वो दुकान वाला गलत नहीं बोल रहा था कि यार वो आए, अगर कोई कोई उसके ग्राहक को परेशान करे यार, तो गलत है, तो उसको बिल्कुल भगा देना चाहिए, ठीक है। और सही भी है कि भाई ग्राहक को तो कोई परेशान करेगा, तुम उसको थोड़ी वहाँ पे रखो, भगा दो, भाई भागो बाहर रहो, दूर दूर रहो, नहीं पैसा नहीं मांगना, परेशान नहीं करना। लेकिन ये जो छोटी बच्ची नहीं परेशान करते, हम नहीं देखे हैं उसको परेशान करते हुए। 3 बार तो अभी 3 दिन से तो हम लगातार मिल रहे हैं इससे, लगातार मिल रहे हैं। और भी हम देखते हैं जब मेरे के पास जाती है किसी दूसरे के पास, तो हम देखते हैं ना क्या कर रही है नहीं कर रही है। पहले भी मिले थे इससे, हम बताया ना, साल भर पहले भी मिले थे। बट वो तो तुम ठीक है, तुम उसको नहीं करने दे रहे हो, भगा रहे हो, वो सब कर रहे हो, उसके लिए तो तुमको कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। लेकिन तुमको अगर कोई पर्सनल ग्रज है उसके बड़े भाई से, उसका तुम्हारा झगड़ा हो गया या जो भी हुआ, वो तुमको गाली दे दिया, तुम उसको गाली दे दिए, जो भी हुआ, यार इसको क्यों, मतलब मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। और मेरा बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, मतलब हमको शायद ये चीज़ समझ में आता है कि पैसा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। इन लोगों का पैसा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है, भूख प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। देखो दो ही चीज़ है, भूख और एजुकेशन। एजुकेशन एकदम टॉप मोस्ट है, अगर एजुकेशन इन लोगों को मिलने लग जाए तो ये लोग अपने लाइफ में अच्छा करेंगे। बट क्योंकि भूख ऐसा चीज़ है ना कि वो एजुकेशन तक दिमाग जाने ही नहीं देता है। पहला टॉप प्रायोरिटी यही रहता है कि आज का खाना कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसा मिलेगा, तो हम आज का दाल चावल खरीदेंगे और खाना खाएंगे। पता नहीं वो कहाँ खाना बनाती है, उनको नहीं पता। किसी और दिन जाएंगे तो देखते हैं कहाँ पे खाना बनाती है। कहीं पे तो अब पता नहीं किधर बनाती है, कुछ तो बता रही थी। तो ऐसा है, मतलब ये वीडियो हम देखो, ये वीडियो हम क्यों बना रही है, मेरा बस सिर्फ स्टोरी सुनाने का नहीं था, क्योंकि ऐसा बच्चे तो हमसे, मतलब हम बाहर निकलते तो ऑलमोस्ट हमसे डेली मिलते रहते हैं, इस तरह का कुछ ना कुछ स्टोरी होता ही रहता है। मतलब आज बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट हुआ ना, और वो भी इस कारण से क्योंकि उसके बड़े भाई से उसका झगड़ा था। तो हमको लगा कि यार एक बार थोड़ा तुम लोगों से बात किया जाए इस बारे में। तुम लोगों को क्या लगता है, मतलब और क्या किया जा सकता है, मतलब विद इन somebody's confined क्या बोलेंगे, मतलब लिमिटेड कैपेसिटी में क्या किया जा सकता है। मेरे दिमाग में मतलब कई सालों से ये चीज़ चल रहा है कि यार हम ऐसा कुछ लंगर टाइप का लगाएं इन लोगों के लिए, कि इन लोगों को भूख का चीज़ मिट जाए, कम हो जाए, ताकि एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दे सके। और उसी बहाने उन लोगों को बोले कि जैसे मिड डे मील नहीं होता है, कि मिड डे मील स्टार्ट ही इसीलिए हुआ था कि भाई बच्चे लोगों को बुलाओ खाना के बहाने, और उसी बहाने पढ़ भी लेंगे। तो हमको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ करना चाहिए क्या। और अगर, और हम बहुत कारणों से नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारा कारण है जिस कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं। हम थोड़ा मतलब काफ़ी ट्रैवल वगैरह भी कर रहे हैं या करते भी हैं, तो उस कारण से भी है, कभी बैंगलोर, कभी बोकारो, कभी कहीं और, कभी कहीं और, तो वो बहुत सारा ब्रेक्स आ जाता है बीच में, उस कारण से भी नहीं करते। क्या क्या गवर्नमेंट को नहीं दिखता है यार ये सब? जो भी गवर्नमेंट है उनको नहीं दिखता है क्या? बुलाओ ऐसे बच्चों को, स्कूल में डालो, कुछ लेवरेज दो, डालो उसके पेरेंट्स को, कुछ लेवरेज दो, बच्चों को स्कूल में डालो। आई डोंट नो।
ठीक है, मतलब तुम लोग को कोई थॉट्स वॉट्स होगा तो बताना। हम तो एकदम ऐसा मोनोलॉग ही कर दिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा अगर कुछ थॉट है तो बताओ। और अगर तुम लोगों को ऐसा किसी का कोई है ना जो मेरा वीडियो देखते हैं, जिसका ऐसा कोई प्लान हो कि यार यार मेरे को भी मन कर रहा था ऐसा कुछ करने का इन लोगों के लिए, तो हमको कमेंट करके बताओ। और अगर बोकारो में हो गए तो मे बी लेट्स कनेक्ट और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, चलो तब तक के लिए बंद करते फिर इस वीडियो को। एकदम रात में आया, रात में थॉट आया। और थॉट कैसे आया ना, हम अभी फ्लाइंग बिस्ट का एक वीडियो देख रहे थे और उसमें कुछ एक पोर्शन है जहाँ पे कुछ इसी टाइप का कुछ तो बात है जिससे ये थॉट वापस से ट्रिगर हो गया। अदरवाइज हम वीडियो नहीं बनाने वाले थे इस बारे में, तो वो ट्रिगर हो गया तो हम सोचे नहीं यार ये एक बार वीडियो बना लेते हैं। और हम ये वीडियो का पर्पस भी क्या है आई डोंट नो, मेरा शायद पर्पस ये है कि बस हम तुम्हारा भी पर्सपेक्टिव जानना चाह रहे हैं कि क्या पर्सपेक्टिव है। और शायद में भी ऐसे लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं जो लोग थोड़ा केपेबल हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो मे भी मिलके कुछ करते हैं, है ना। ठीक है, चलो सी यू, बाय बाय।